नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी समर्पण पे। तो आज से हम एक छोटी सी पहल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ग्रामीण परिवेश का हम जिक्र करेंगे। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की जाएगी इसमें। ग्रामीण परिवेश जिसमें हम पहली क्लास में 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इसमें हम सीधे बात करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 33%, डी 50%। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में जो पद आरक्षित हैं वो हैं 33%। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पहला पंचायत समिति, बी ग्राम सभा, सी ग्राम पंचायत, डी नगर पालिका। तो आपको बता दें, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को ग्राम पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। ऑप्शन ए सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? ऑप्शन ए है 5 से 20, बी है 7 से 17, सी 10 से 20 और डी ऑप्शन है 5 से 9। तो इसका जो ऑप्शन होगा 7 से 17 सदस्य इसमें होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष सदस्य बनने के लिए। लेकिन पंचायत किसी का भी वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष है। वोट डालने की आयु 18 वर्ष। और पंचायत का सदस्य बनने की आयु कितनी होती है भैया? 21 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, तो ए है 2,39,582, बी है 2,40,202, सी है 2,12,585, डी है 2,55,361। तो आपको बता दें 2021 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो 2,55,381 है। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 2,55,361 ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ की लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो आपको ऑप्शन ए 80:20, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी 66:34, ऑप्शन डी 90:10। तो आपको बता दें केंद्र का जो इसमें हिस्सा है वो 75% है और राज्य का जो इसमें हिस्सा है वो 25% है। तो 75:25 इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NREGP का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन ए
राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसका जो ऑप्शन होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? मतलब सौर जल हीटर की आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया था? पहला कर रियायत, बी बट्टा, सी कर मुक्ति, डी मुक्ति। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया था वो बट्टा है। क्या है भैया? बट्टा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भारती प्रतिशत तक का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? ए अर्धवार्षिक, बी त्रैमासिक, सी वार्षिक, डी मासिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा भैया, इसका ऑप्शन होगा अर्धवार्षिक। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा ए अर्धवार्षिक। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में MGNREGA कार्यक्रम 2006 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप क्या है? पहला स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, बी है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, सी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो आपको बता दें SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है भैया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? ए कानूनगो, बी लेखपाल, सी तहसीलदार, डी अमीन। तो आपसे बता दें कि राजस्व विभाग द्वारा खसरा और खतौनी का जो ब्यौरा तैयार कराया जाता है वो लेखपाल या पटवारी के द्वारा कराया जाता है। अगर लेखपाल और पटवारी दोनों में से एक कोई ना हो तो उसका आंसर कानूनगो हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? ए शिक्षा विभाग, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है, बी चिकित्सा विभाग, सी राजस्व विभाग,
डी भू प्रबंध विभाग। तो मैंने अभी अभी बताया कि भूमि के बारे में राजस्व विभाग, भूमि के बारे में कौन करता है? राजस्व विभाग जो है लेखपाल या पटवारी द्वारा भूमि की पैमाइश करवाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 12 है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी तैयार की जाती है, तो जमाबंदी क्या है? जमाबंदी एक दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक गांव के भूमि के बारे में ब्यौरा रहता है। ठीक है, तो जो ये तैयार की जाती है तो इसे कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? ए 8 प्रतियों में, बी 4 प्रतियों में, सी 2 प्रतियों में और डी 6 प्रतियों में। तो आपको बता दें कि जमाबंदी जो है 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। इसमें 2 प्रतियां एक सरकार के पास होती है और एक पटवारी के पास होती है, जिसमें एक सरकार के पास दी जाती है और दूसरी पटवारी। तो जमाबंदी की 2 प्रतियां होती हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो प्राचीन समय में से ही किसानों को जो ज़मीन दी जाती थी तो उस पर लगान वसूल किया जाता था। क्या वसूल किया जाता था? लगान। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से लगान वसूल किया जाता था। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ए भूमि अधिकारों का प्रलेख, बी पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, सी कृषि पर प्रलेख, डी मैपिंग सीट। तो मैंने अभी अभी बताया जमाबंदी जो है एक दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक गांव के ज़मीन का ब्यौरा होता है और उसे भू अधिकारियों का प्रलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? भू अधिकारों का प्रलेख। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन 15 ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित करने की बात की जाती है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1945 पारित किया गया था 1945 को, लेकिन जो इसे लागू किया गया वो 1946 को इसे लागू किया गया। लागू कब किया गया था? 1946 को इसे लागू किया गया था। लेकिन पूछा है पारित कब किया गया? 1945 पूछा जाता। लागू कब किया गया? 1946। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसे 1945 को पारित किया गया था। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए सही है, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ए 3, बी 2, सी 4 बैठकें, डी 6 बैठकें। तो आपको बता दें सामान्यतः 2 बैठकें उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की होती हैं। पहली बैठक 2 बैठकें होती हैं। कितनी होती हैं? 2। पहली बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद तथा दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कितनी ग्राम सभा की बैठकें होती हैं? 2 बैठकें होती है। ऑप्शन बी सही है। एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, दूसरी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि क्रय विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के आकार के आधार पर मुद्रांक शुल्क। सी है। दूसरा, भूमि की कीमत के आधार पर। सी है भूमि की किस्म के आधार पर। और डी है स्टाम्प शुल्क
भूमि की बाजार कीमत पर। तो आपको बता दें, तो जो भूमि क्रय विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत पर। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत पर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों, ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मानचित्र कला, बी सर्वेक्षण कला, सी मानचित्र आंकन, डी धरातल प्रदर्शन कला। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपको बता दें, अगर धरातल पर जो क्षैतिज दूरियां हैं, कोण हैं, ऊंचाइयों को अगर मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो ये मानचित्र कला तो होगा नहीं। इसे कहा जाएगा दूरी और कोण, इनको करना होता है सर्वेक्षण। इनका क्या करना होता है? सर्वेक्षण। इसलिए ये कहलाएगा सर्वेक्षण कला। क्या कहलाएगा? सर्वेक्षण कला। तो ऑप्शन बी सही होगा भैया इसका। आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कृषि खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? एक कृषि खेत की माप की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो आपको बता दें, कृषि खेत की माप की सर्वोत्तम विधि, पहला ऑप्शन ए जरीब, बी प्लेन टेबल, सी प्रिज्मेटिक कंपास, डी थियोडोलाइट। तो आपको बता दें, प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन के लिए जंजीर मतलब चेन का प्रयोग किया जाता है, और जिसे जरीब कहा जाने लगा, उसी का प्रयोग खेत के मापन में आज किया जाता है। तो मापन की सर्वोत्तम इकाई जो है वो है जरीब। एक जरीब की जो लंबाई होती है वो लगभग 55 गज होती है, 55 गज। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चनों की यही बात होती है। कल फिर से हम 30 क्वेश्चनों के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।